क्या आपको भी इस साल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली? डोंट वरी, डोंट लूज होप, आपका भी दिन आएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कविता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू बिकम अ टॉपर फ्रॉम अ ड्रॉपर एंड स्टार्ट अ न्यू फ्रेश जर्नी। तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको सीट मिल गई होगी, बट द सिलेक्शन रेशियो इज 50:1, यानी हर 100 बच्चे में सिर्फ 2 ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस साल, तो हताश या निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिसे कि आप फॉलो करके नेक्स्ट साल आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप एक ड्रॉपर से टॉपर की ओर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज दैट पास्ट को भूल जाइए। लेट्स सी कि आप एक ड्रॉपर है, आपने शायद 2 अटेम्प्ट लिया था इस साल या फिर 2 से ज्यादा अटेम्प्ट लिया था, लेकिन अब इन सबको भूल जाइए और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करिए। पास्ट को भूलते अब इन फेलियर को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। सो फेलियर को याद करने से दोस्तों ना बस अपने मन में ही निराशा और हताशा आती है और अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। तो आप इन फेलियर को एक बार भूल जाइए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाके ये शुरुआत की कि हाँ आप कर सकते हैं एक नए जर्नी में आगे। सो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा दोस्तों कि पास्ट की मिस्टेक्स, पास्ट की गलतियों को भूलकर एक नया शुरुआत कीजिए एक हाई कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ कि यस दिस टाइम आई विल श्योरली क्लियर द नीट, मेरा इस बार सिलेक्शन होगा ही। एक अंदर से कॉन्फिडेंस लाके इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करिए, यानी पास्ट को भूल जाइए, पास्ट की गलतियों को भूल जाइए। दूसरा पॉइंट, फोकस मेक्स थिंग्स इजी। इट्स अ वेरी बिग एंड डीप लाइन। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये पॉइंट आउट करिए कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो हार्ड लगते हैं। जो भी आपको टॉपिक्स हार्ड लगते हैं ना, सबसे पहले उनको एक जगह लिख लीजिए और उन हार्ड टॉपिक्स को सबसे पहले सॉर्ट आउट कीजिए, उनको सबसे ज्यादा पढ़िए, उनको सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए, उनको समझना शुरू करिए, उनके कॉन्सेप्ट सीखिए, उनके क्वेश्चंस लगाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा ना दोस्तों, जो आपको हार्ड चीजें लग रही थी वो एट अ टाइम आपको फील आएगा कि वो हार्ड नहीं लगेगी और वो आपके दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। मतलब अब आप उसे ईजी समझने लगेंगे, आप सोचने लगेंगे कि ये जो हार्ड टॉपिक्स थे अब तो वो मेरा ईजी हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक नोटबुक में अपने सारे हार्ड टॉपिक्स को लिखिए और सबसे पहले उनको पढ़ना शुरू कीजिए, उनको समझना शुरू कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट सीखिए, उनसे उनके क्वेश्चंस लगाइए, उनके जितने से ज्यादा फॉर्मूला याद करिए, एग्जाम्पल्स याद कीजिए अगर बायोलॉजी के हैं तो। सो धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे ना कि जो आपके हार्ड टॉपिक थे ना वो आप उस पर मास्टरिंग करने लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी दोबारा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि पहले हार्ड टॉपिक को ना पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तीसरा पॉइंट ये है कि अब से लेके नीट 2023 के लिए यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट फिजिकली बट मेंटली। मेरे कहने का मतलब है कि आप एकदम दुनिया से कट जाइए। नो फेस्टिवल एंजॉय करना, नहीं कोई ट्रिप में जाना, नहीं कोई मस्ती करना अपने सिबलिंग्स के साथ। अपना टाइम, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे करिए। सोशल गैदरिंग से रिलेटिव्स आ रहे हैं, किसी की कुछ लोगों की शादियां हो रही है, रिलेटिव्स में फंक्शंस हो रहे हैं, बर्थडे पार्टीज, ट्रिप्स, एक्स्ट्रा सब कुछ इग्नोर करिए। जब तक आपका नीट 2023 क्लियर नहीं हो जाता, टोटली फोकस सिर्फ अपने एग्जाम्स पे, अपनी तैयारी पे लगाइए, बिकॉज इट्स अ डू एंड डाई कंडीशन। दोस्तों आप एक ड्रॉप ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ चीजें हैंडल करनी है, टाइम है नहीं और आपको दूसरी चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना और सिर्फ अपनी रिवीजन, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और इन सारी चीजों से अपने आप को एकदम काट लीजिए, एकदम दूर हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम फिजिकली दूर हो जाए, बट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए। अवॉइड करिए चीजें, बाहर जाने से, सोशल गैदरिंग से, ग्रुपिंग से, ट्रिपिंग से, एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर यू एंड यू हैव टू यूटिलाइज इट। बिकॉज इफ आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर भी सनशाइन की तरह ग्लो करे, आप भी नीट 2023 फोड़े और एक अच्छा डॉक्टर बने, तो यू हैव टू डू, यू मस्ट नीड टू डू दिस एट दिस टाइम। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडीज के बारे में। स्टडी में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप स्टिक करिए टू एनसीईआरटी। सो दोस्तों हम सब जानते हैं कि पिछले 3 सालों से ये ट्रेंड है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी से आते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप एनसीईआरटी से स्टिक करते हैं, उस बुक को यूज करते हैं, उस बुक को स्टडी करते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होंगे, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन है नीट के पेपर में, वो उसके कॉन्सेप्ट वहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो मेरा मानना है स्टिक टू एनसीईआरटी। आई मस्ट से कि एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट, ओके। और ये कहना चाहूंगी कि आप पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बुक रीड कर रहे हो,
ये सब तो ठीक है, इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपकी मेमोरी में वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे से याद होगा, मेमोराइज होगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी और फिंगर टिप। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट है, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों का ही बुक है एनसीईआरटी और फिंगर टिप। उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। या फिर आप टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बहुत एक अच्छा ऐप फाइंड आउट किया है, जिसका नाम है मेमोनीट। सो आप मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं उसमें, लाइक डिफरेंट एनसीईआरटी की चीजें दिए हुए हैं। तो एक बार आप डाउनलोड करके जरूर देखिए, आपको फायदा होगा इससे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि मेमोनीट ऐप से नीट 2022 में बायोलॉजी में 96 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आए थे, और 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में डायरेक्टली मेमोनीट ऐप से आए थे। अगर मैं कहना चाहूँगी तो दोस्तों इसमें 30,000 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिए हुए हैं। दोस्तों अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स के लिए अलग से वीडियो लेक्चर और सेशन दिए हुए हैं, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँ तो मेमोनीट ऐप में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी है, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व करके रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फ्लैश कार्ड, फॉर्मूला शीट भी दिया हुआ है, जो कि स्टडी को काफ़ी सिंपल एंड इजी बनाता है, बिकॉज आप बुक से पढ़ते हो तो जल्दी याद नहीं होता है। दोस्तों इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि नीट 2021 में बहुत आया था। दोस्तों इन लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी निकाला है, जो कि 100% एनसीईआरटी बेस है, जिसे सॉल्व करके आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इनके टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 1999 रुपीज़। और अगर आप दोस्तों मेरा कोड यूज़ करते हैं डॉक्टर कारा 300, तो आपको इस टेस्ट सीरीज में 300 ऑफ भी मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट टेस्ट सीरीज यू विल गेट टू सॉल्व, ओके। मैं कहना चाहूँगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। दैट्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आप कभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा हो, अब आपको बहुत वो लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मोटिवेशन लूज कर रहे हैं, दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मा हैं, आपके पापा हैं, उन लोगों ने कितना हार्डवर्क किया आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए। कई बहुत फैमिलीज में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, फैमिली से लड़कर लोग बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। तो एक बार उनके बारे में सोचिए दोस्तों, कि अपने लिए तो नहीं बट उनके लिए आपको उन्हें प्राउड फील करवाना है, उन्हें उनकी लाइफ में खुशियां लाना है, उन्हें फील प्राउड करवाना है। तो एटलीस्ट उनके लिए आप हार्डवर्क करिए, उनके लिए अच्छे से मेहनत करिए, तो आपको अपने आप मोटिवेशन फील हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, एटलीस्ट अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप नीट फोड़ेंगे, तो उन्हें कितनी खुशी फील होगी। उन्होंने जो हार्डवर्क फेस किया है आपके लिए, वो कितना गौरवान्वित फील करेंगे। तो एटलीस्ट जब भी आप मोटिवेशन लूज करें ना, तो एक बार उनके बारे में सोचें, तो आप फिर अपने स्टडी ट्रैक में आ जाएंगे। आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, अपने लिए नहीं बट एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना चाहिए, ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनूं और उन्हें प्राउड फील करवा सकूं। दोस्तों बेसिकली ये 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती थी, और मैं उन सारे टॉपर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ दोस्तों डोंट लूज होप, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। और पास्ट की गलतियों को भूल कर आप एक नई शुरुआत कीजिए विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, और अपने ऊपर विश्वास करिए। और मेरा ये मानना है कि आपने जो पिछली गलतियाँ की हैं ना, उनको इग्नोर ना करें, उनको एक डायरी में लिखिए, और क्या क्या गलती की है आपने, लाइक दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जो भी वीक पॉइंट होता है ना, सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करके वो ही सॉल्व करना है। आप कभी भी मोटिवेशन लूज करें तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जो स्ट्रगल जो आपने किया है इतने साल, 1 साल 2 साल, उसको वेस्ट जाने मत दीजिए दोस्तों। एनसीईआरटी से स्टिक कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एनसीईआरटी से स्टिक करके आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी एक ऐप के बारे में। जस्ट होप मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगी कि डोंट लूज होप, आपका भी दिन आएगा, आपकी लाइफ में भी सनराइज होगा, एंड सनराइज होगा विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को दुनिया से एकदम कट के एक जगह फोकस होकर पढ़ाई पर जुट जाइए, बिकॉज ये समय है जो आपको अपने ऊपर लगाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने ये टाइम वेस्ट कराना दोस्तों, तो आपको खुद प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, स्टडीज पे फोकस लगाइए, यूटिलाइज आरटी एंड फॉलो ऑल द 5 टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बनाया है दोस्तों। दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही कुछ मोटिवेशन वीडियो में नीट ड्रॉपर और नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेते आते रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।